हाँ बच्चों, आने वाले मंथ के फर्स्ट वीक में आपका जेईई मेंस का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 2 अप्रैल से। उसके लिए हमारी रिवीजन की क्या रणनीति रहेगी, ये चीज को मैं आपके सामने लेकर आया हूं और फिजिक्स चैप्टर में खास करके कैसे चैप्टरों का एक प्रायोरिटी ऑर्डर आपको डिसाइड करना है रिवीजन के लिए। होता क्या है कि बच्चे खास करके जो बड़े चैप्टर होते हैं उसको पहले रिवाइज करते हैं और छोटे चैप्टरों को बाद में जाकर रिवाइज करते हैं, जबकि दोनों का वेटेज क्या है, बराबर रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, काइनेमेटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, सही है, उससे भी सवाल गए तो वहां एक ही आया, और मान लो ईएम वेव और उससे भी सवाल एक ही आया। तो चैप्टर को एक अच्छी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप टॉप से बॉटम कैसे जाओ। तो वो टॉप से बॉटम का एक मैं ऑर्डर लेकर आया हूं आपके लिए, आपको फिजिक्स कैसे रिवीजन करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप रखिए एरर एंड मेजरमेंट। सबसे पहले क्या रखिए, एरर एंड क्या, मेजरमेंट। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे रखो आप ईएम वेव। फिर उसके बाद क्या रखो, ईएम वेव। तीसरा रखो आप डाइफ्रैक्शन। चौथा नंबर पर रखो आप पोलराइजेशन। पांचवें नंबर पर रखो आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सही है। नेक्स्ट नंबर पे आप रखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नेक्स्ट नंबर उसके बाद आप रखो फ्लूइड मैकेनिक्स। उसके बाद आप रखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद आप रखो न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद रखो आप ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बाद आप रखो अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद साउंड वेव रखो आप रिवीजन में। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन रखो। उसके बाद रखो आप वेव्स ऑन स्ट्रिंग। उसके बाद रखो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद रखो आप सेमीकंडक्टर। उसके बाद आप रखिए वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस वाला पोर्शन, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन तो मैं पहले ही बोल दिया हूं, ठीक है। उसके बाद रखिए आप एन एलिमेंट फ्रिक्शन। इतना में आपका ये मान लीजिए 12 से 13 सवाल तो आ ही जाएंगे, 50% यहां तक आ जाएगा, और इनको रिवाइज करने में आपको बहुत समय लगने वाला नहीं है। उसके बाद अपन सेकंड पार्ट पे आते हैं। उसके बाद अगर इतना हो जाए तो आप बढ़िए आगे, फिर आप बढ़िए करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। उसके बाद बढ़िए आप कैपेसिटर की तरफ। फिर बढ़िए आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। फिर अगर ये हो जाए तो आप ईएमआई की तरफ जाइए। ईएमआई हो जाए तो आप सर्कुलर मोशन की तरफ जाइए, जिसमें वर्टिकल सर्कल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वर्टिकल सर्कल को तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। उसके बाद आप जाइए वर्क पावर एनर्जी पे। उसके बाद जाइए आप थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स के बाद आप जाइए सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास के बाद आप जाइए रोटेशन पे। रोटेशन वाले चैप्टर में मैं आपको बोलूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, रोटेशन वाले चैप्टर में अगर रोटेशन पूरा रिवाइज नहीं हो पाया है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले सेगमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि मैं देखा हूं, एक एनालिसिस किया हूं, उसमें लगभग जेईई मेन में 40% सवाल अभी तक जो हुए हैं पेपर, अभी तक जो जेईई मेन के पेपर हुए हैं पिछले 12 15 20 साल जो भी बोल दो, उसमें 40% क्वेश्चन किससे आए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। उसके बाद आपका आ जाएगा, रोटेशन के बाद आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद आपका रहेगा रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स के बाद आप कर दो लास्ट में काइनेमेटिक्स। ये रहेगा रिवीजन की टॉप से क्या बॉटम प्रायोरिटी। और वेक्टर वगैरह तो खैर वेक्टर को मैं काइनेमेटिक्स में ही काउंट कर देता हूं, और वेक्टर बहुत ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जहां तक यूनिट डायमेंशन की बात हुई तो एरर एंड मेजरमेंट के साथ ही उसको इंक्लूड कर लीजिए यूनिट डायमेंशन को, और चाहे तो वेक्टर रिवाइज करना है तो वेक्टर को भी आप वहीं पे रखें स्टार्टिंग में ही, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।